अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में नादरा के लिए DEE यानी कि डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज फोर्स टू साइन द मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक बहुत ही बड़ा जो है एग्रीमेंट था, और एक बादशाह एक किंग था इंग्लैंड का, उसको फोर्स किया गया था इस पर साइन करने के लिए। सो उस किंग का क्या नाम था? उस किंग का नाम था किंग जॉन। सो किंग जॉन आप याद रखें, और इसकी डेट 15 जून 1215 है। ये मैग्ना कार्टा पर एग्रीमेंट था, इस पर साइन हुआ था। सो ये एक चार्टर था जो कि जिस पर साइन कराने के लिए इंग्लैंड के किंग जॉन पर फोर्स किया गया था, दबाव डाला गया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु कनकर्ड पर्शिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पर्शिया यानी कि ईरान को फर्स्ट टाइम किसने फतेह किया था? इसको साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कनकरर ऑफ ईरान यानी कि फातिह ईरान कहा जाता है, जो कि जन्नतुल बकी मदीना में मदफून है। व्हाट इज़ दी नेम ऑफ फोर्थ कलमा। चौथे कलमे का नाम जो है वो तौहीद है। पहले कलमे का नाम तैयब, दूसरे का शहादत, तीसरे का तमजिद, चौथे का तौहीद है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न ऑन। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे, और 27 मार्च 1898 को इंतकाल कर गए थे दिल्ली इंडिया में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। बराक ओबामा वन विच नोबेल प्राइज। सो बराक ओबामा जो कि US के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। नोबेल प्राइज़ जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ समझा जाता है। ये 6 कैटेगरियों में दिया जाता है। सो बराक ओबामा को जो ये प्राइज़ मिला था, ये किस कैटेगरी का था? सो ये पीस प्राइज़ था। सो नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ बराक ओबामा को मिला था साल 2009 में, और ये 44वें प्रेसिडेंट थे US के 2009 से लेकर 2017 तक। इनके बाद 45वें प्रेसिडेंट बने US के डोनाल्ड ट्रंप, और जो 46वें जो हैं वो जो बाइडन हैं, जो कि US के प्रेसिडेंट हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। जमाइका इज़ इन विच कॉन्टिनेंट। जमाइका एक मुल्क है, ये कहाँ लोकेटेड है? सो ये नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, और ये एक आइलैंड कंट्री है। अदर नेम ऑफ चुलिस्तान डेजर्ट। सहराए चुलिस्तान का दूसरा नाम जो है वो रोही है। ये सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान में लोकेटेड है। इसको चुलिस्तान भी कहते हैं और इसे रोही भी कहते हैं। टीम, क्रू एंड फैमिली आर विच नाउन। सो टीम, क्रू एंड फैमिली जो हैं ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा मिलकर बनते हैं, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। ही, शी एंड इट आर विच पर्सन्स। सो ये ही, शी, इट जो है ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, वी, आवर, अस, माइन शामिल हैं। यू, यूर सेल्फ और यूर जो है ये सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, देयर ये जो है थर्ड पर्सन कहलाते हैं। शी विल बी डैश डॉक्टर। तो यहाँ हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। शी विल बी अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो है ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। जो जब कॉन्सोनेंट का साउंड हो तो वहाँ हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। IP स्टैंड्स फॉर व्हाट। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL इज़ एन एब्रीवेशन फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। हाउ मेनी मॉस्क आर दे मेंशन्ड इन द होली कुरान। कुरान मजीद में 5 मस्जिदों का जिक्र आया है, और इनमें मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद ज़रार, मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा शामिल हैं। सो कुरान मजीद में 5 मस्जिदों का जिक्र आया है। और नेक्स्ट है, ही इज़ जेलस डैश हर सक्सेस। तो यहाँ जेलस के बाद हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ही इज़ जेलस ऑफ हर सक्सेस, यानी कि वो उसकी कामयाबी से जलता है। सो नेक्स्ट है, वैन अल्लामा इकबाल डाइड। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल कर गए। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इनके फादर का नाम शेख नूर मोहम्मद, मदर का नाम इमाम बीबी, और इन्होंने PhD की डिग्री जर्मनी से हासिल की। इन्हें पोइट ऑफ द ईस्ट यानी कि शायर मशरिक भी कहा जाता है। द पेशेंट वाज क्योर्ड डैश डेंगी। सो क्योर के बाद हम ऑफ का यूज़ करते हैं। द पेशेंट वाज क्योर्ड ऑफ डेंगी, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्योर ऑफ का मतलब होता है सेहतयाब होना। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यानी कि EU के जो मेंबर्स हैं वो 28 हैं। क्रोएशिया इसका लेटेस्ट मेंबर बना है 2023 में, और 31 जनवरी 2020 को EU को छोड़कर गया था, UK छोड़कर गया था, और जिसे ब्रेक्जिट भी कहते हैं। तो ये इससे निकल गया था। अब जो है इसके 28 मेंबर्स हैं।
व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द गेम ऑफ वाटर पोलो। सिर्फ पोलो की अगर हम बात करें तो पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स होते हैं। इसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों खेलों में 11-11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वाटर पोलो में 7 होते हैं। अबू तालिब वाज द डैश ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू तालिब जो थे ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे, यानी कि चाचा थे, और अबू तालिब जो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फादर थे। सो अंकल थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। विच बर्ड इज मेंशन इन द होली कुरान। कुरान मजीद में किस बर्ड का, परिंदे का जिक्र है? सो वो हुदहुद का जिक्र है, और ये सूरह नमल में 27वें चैप्टर में 2 मरतबा सूरह जो है हुदहुद का जिक्र आया है। SPA इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री। SPA जो है ये सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी है। SPA का फुल फॉर्म है सऊदी प्रेस एजेंसी। तो ये सऊदी अरब की प्रेस न्यूज़ एजेंसी है। पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी कौन सी है जी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। LAC पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये फ्रांस का जो सदर होता है उसकी जो रिहाइशगाह है उसको LAC पैलेस कहा जाता है, और ये पेरिस में, जो कि फ्रांस का कैपिटल है, वहाँ लोकेटेड है। हाउ मैनी आइज डज अ बी हैव। बी शहद की मक्खी की 5 आंखें होती हैं। 5 इसका करेक्ट आंसर है। हु रोट सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये सेपियंस जो है ये बहुत ही फेमस बुक है, और इसको लिखने वाले ऑथर का नाम है युवाल नोह हरारी, और ये जो है पब्लिश की गई थी 2011 में। युवाल नोह हरारी की बात करें तो ये एक ऑथर हैं जो कि इसराइल से बिलोंग करते हैं। फाटा वाज मर्ज्ड विद KPK अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत फाटा को KPK में मर्ज किया गया था? 25वीं जो आइन में तरमीम हुई थी और मई 2018 में, तो KPK में मर्ज किया गया था फाटा को। फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज एंड KPK स्टैंड्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। द वेल्थ आर प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय डिसीज्ड इज कॉल्ड, यानी कि जो शख्स फौत हो जाए उसकी जो वेल्थ है या जो प्रॉपर्टी है उसको अरबी लैंग्वेज में तरक्का कहते हैं। तरक्का का मतलब होता है फौत होने वाले इंसान की दौलत, उसको तरक्का कहते हैं। नंबर ऑफ सूरात इन द होली कुरान। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। टोटल जो है 27 गज़वात हैं कुरान मजीद में। लास्ट गज़वा जो है वो गज़वा तबूक है। पहली गज़वा जो है इस्लाम में वो गज़वा अबवा है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर जो होता है MS वर्ड में इसे वर्ड आर्ट कहते हैं। वर्ड आर्ट इसका करेक्ट आंसर है। थेसोरस जो है वर्ड में ये कहाँ है? ये रिव्यू टैब में है। जब आप वर्ड में रिव्यू टैब को ओपन करेंगे तो वहाँ थेसोरस का ऑप्शन है। ये सिनोनियम्स और एंटोनिम्स के लिए होता है। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो टाइम के लिए हम प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। हैंड डैश द आंसर शीट टू मी। सो हैंड ओवर आता है। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ ऑफिशियली किसी के हवाले कर देना। सो हैंड ओवर द आंसर शीट टू मी इसका करेक्ट आंसर है। AIML इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किस शहर में बनाया गया था? इसको ढाका में बनाया गया था। 30 दिसंबर 1906 को बनाया गया था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फाउंडर कौन थे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कायदे आज़म ने 1913 में ज्वाइन किया था। बनी तो 1906 में थी, लेकिन कायदे आज़म ने 1913 में ज्वाइन किया था। विच इज़ रिगार्डेड एज नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है, कौमी जो परिंदा है, वो चकोर है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो जैस्मीन है। और इब्ने बतूता वाज बोर्न इन। इब्ने बतूता ये मराकश से बिलोंग करते थे, और ये एक्सप्लोरर थे जो कि मोरक्को से बिलोंग करते थे। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की जब कमी हो जाए इंसान की जिस्म में तो एनीमिया हो जाती है। एनीमिया खून की कमी का मर्ज है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, हवा के प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, और बैरोमीटर को इटालियन फिजिक्स जो थे उन्होंने 1643 में इन्वेंट किया था। इन विच नबवी ईयर वाज द सोशल बाइकाट ऑफ बनु हाशिम स्टार्टेड। सो सोशल बाइकाट जो हुआ था बनु हाशिम का, ये किस नबवी साल में हुआ था? ये 7th नबवी साल में हुआ था, और ये जो है
616 एडी में शुरू हुआ और 619 एडी में तकरीबन 3 साल तक ये जो है सोशल बाइगाट बनु हाशिम का जारी रहा। द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज, यानी कि जो फ्रिज में पानी ठंडा करने के लिए गैस यूज़ किया जाता है उसे अमोनिया कहते हैं। अमोनिया इसका करेक्ट आंसर है। फ्लांट का एंटोनियम क्या है? तो फ्लांट का एंटोनियम जो है वो कवर है। फ्लांट का मतलब होता है तवज्जो या तारीफ हासिल करने के लिए किसी चीज़ को दिखाना, और इसका जो कवर का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, हाइड करना। तो ये इसका एंटोनियम है। ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसको, जो अपर हाउस है ब्रिटिश की, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, और पाकिस्तान की जो अपर हाउस है उसे सेनेट कहा जाता है, और पाकिस्तान की जो लोअर हाउस है उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। और ब्रिटिश की जो अपर हाउस है यानी कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें 767 सीट्स हैं, और जो लोअर हाउस है ब्रिटिश की उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो अपर हाउस है उसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। बेनज़ीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1988। दिसंबर 1988 में ये बनी थी 1990 तक, और सेकंड टाइम ये 1993 से लेकर 1996 तक पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेनज़ीर भुट्टो। शी वाज द डॉटर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड शी वाज आल्सो द वाइफ ऑफ फार्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर अयूब खान। अयूब खान के बाद प्रेसिडेंट जनरल यहिया खान बने थे। मार्च 1969 से लेकर दिसंबर 1971 तक यहिया खान जो थे थर्ड प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा, सेकंड अयूब खान, और थर्ड प्रेसिडेंट थे वो यहिया खान थे। द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ एस्पेरिटी, एस्पेरिटी का एंटोनियम जो है वो एमेनिटी है। एस्पेरिटी का मतलब होता है मिजाज में सख्ती या खट्टापन, और एमेनिटी का मतलब होता है पोलाइटनेस, शाइस्तगी। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 2021 में कहाँ हुआ है? ये ग्लासगो में यूके में हुआ है। 2022 का जो हुआ है वो इजिप्ट में हुआ था, शर्मुल शेख में, और 2028 का जो होना है वो UAE यानी कि दुबई में होना है। हु वाज दी सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में 4 गवर्नर जनरल्स रह चुके हैं। पहले थे कैद आज़म, सेकंड पे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, थर्ड पे गुलाम मोहम्मद, फोर्थ पे और लास्ट जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। सो सेकंड जो गवर्नर जनरल थे वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे। 18th अमेंडमेंट जब हुई थी 2010 में, तो इस वक्त क्या हुआ? इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट है हु इज सेड टू बी इलेक्टेड फर्स्ट ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो इनको अपॉइंटमेंट इनकी 2022 में हुई है, ये इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट हैं, जो कि 2022 में इनकी हुई थी अपॉइंटमेंट। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ये साइन किया गया था, ये रशिया और यूएस के दरमियान में साइन किया गया था 2010 में, जब बराक ओबामा 44वें जो सदर थे यूएस के, और ये 2010 में इस पर साइन किया गया था। मुसरत हिलाली इज सेड टू बिकम द सेकंड फीमेल जज ऑफ विच कोर्ट? सो इसका करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट है। मुसरत हिलाली जो हैं ये पेशावर हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज बन गई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सेकंड फीमेल जज बन गई। सो फर्स्ट फीमेल जज जो बनी सुप्रीम कोर्ट की वो आयशा मलिक थी, जो 2022 में बनी, लेकिन 2023 में मुसरत हिलाली सेकंड फीमेल जज बनी है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ये सारा मटेरियल इसी वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।